अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा अगवा केस में नई पेशरफ्त आई है। नई पेशरफ्त क्या है? एंजेलिना नामी जो लड़की थी वो मंज़र आम पर आ गई है और आप देख सकते हैं कि ये वो लड़की है जिसकी वजह से ये सारा मामला अरमगान और मुस्तफ़ा के कत्ल तक पहुंचा था। इन दोनों के दरमियान जो बातें थी वो मुस्तफ़ा तक हुई थी। मुस्तफ़ा ने अरमगान को कहा, फिर वो तैश में गया। खैर वो मैं बताता हूँ आपको आगे चल के। साथ ही अरमगान के घर से एक और सैंपल पुलिस को मिला है और वो सैंपल ब्लड का था, यानी कि खून के सैंपल थे। वो खून का सैंपल किसका था? वो एक लड़की का सैंपल जो डीएनए है वो लिया गया, यानी कि अरमगान के घर से एक सैंपल तो मुस्तफ़ा का था और दूसरा जो सैंपल है वो एक लड़की का मिल गया है। उसको फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है और उसके बाद ही मालूम होगा कि आया वो किसका था। लेकिन मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है कि वो जो डीएनए लिया गया है उसकी प्रोफाइल जो हुई है वो एक खातून, एक लड़की की हुई है। अब उसको शुबा ये जाहिर किया जा रहा है कि वो एंजेलिना की है। अब वो क्यों है, ये सारे मामले पर मैं आपको तफसील से बताता हूं। हाँ, ये बात थी 6 जनवरी दरक्षा की। 6 जनवरी का ये वाकया था। 3 दिन पहले जो है वो एंजेलिना इसी अरमगान के घर पर गई थी। ये वहां पर काम भी करती थी कॉल सेंटर में। अब यहां पर सबसे पहले तशद्दुद किया उसने एंजेलिना को, और जब तशद्दुद किया तो एंजेलिना के भी जो जिस्म से खून निकला, वो खून उसी कारपेट पर गिर गया जहां पर उसने मुस्तफ़ा को भी तशद्दुद किया था। अब यहां तो वो खून मिल गया और वो खून के नमूने बाद में किस तरह मिले ये मैं आपको बताता हूं। फिर 5 तारीख को जो है वो मुस्तफ़ा गया। जब मुस्तफ़ा गया तो उसने मुस्तफ़ा पर भी तशद्दुद किया। जब मुस्तफ़ा पर तशद्दुद किया तो मुस्तफ़ा का भी खून बहुत ज़्यादा बहा। तो जब खून बहा और बाद में जब टीमें यहाँ पर पहुंची और उन्होंने फॉरेंसिक करके यहाँ से नमूने लिए तो उसमें एक नमूना, एक और भी खून के नमूने मिले जो कि दोनों बड़े मुख्तलिफ थे। यानी कि एक मुस्तफ़ा का था, दूसरा एक और का था। वो पता नहीं चल रहा था किसका था, लेकिन अब ये मेच्योर हो गया कि वो एक लड़की का सैंपल लिया है जो डीएनए लिया गया। वो लड़की कौन है? मुमकिन तौर पर बताया जा रहा है वो एंजेलिना का है। लेकिन पहले ये था कि एंजेलिना कौन है, एंजेलिना सामने नहीं आ रही थी। अब वो सामने आ गई, उसकी तस्वीर भी मंजर आम पर आ चुकी है। अब उसके घिर जो है वो घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। आया वो या तो खुद से पुलिस को सरेंडर कर दे और बता दे कि वाकया हुआ क्या था, असल झगड़ा क्या उसकी वजह से हुआ था या फिर कोई और वजह थी, या फिर यह है कि पुलिस उसे तलाश करना शुरू कर दिया है और उसके घिर जो है वो घेरा भी जो है वो तंग करना शुरू कर दिया है ताकि उसका बयान भी सामने आ सके कि आया जो झगड़े का मामला उसके गिर्द घुमाया जा रहा है क्या असल वजह वही है या फिर भी असल वजह कहीं ना कहीं दब गई है। और साथ ही जो मैंने आपको बताया, जो ब्लड के सैंपल वाली जो मैंने आपको बात बताई वो कुछ इस तरह से है कि ये वहीं मुलाजमत करती थी, कॉल सेंटर का काम करती थी। और जब ये कॉल सेंटर का काम करती थी तो ये उसके घर में न्यू ईयर की पार्टी पर जो है वो झगड़ा हुआ था और फिर ये अरमगान के घर गई थी। अरमगान ने इसके साथ जो है वो उनके ताल्लुकात थे। ये बात जो है वो उसने मुस्तफ़ा को बता दी। मुस्तफ़ा ने इसको मैसेज करके कर दी तो वो आग बगोला हो गया, सुन नहीं सका, इस बात को तैश में आ गया। पहले उसने इस पर तशद्दुद किया एंजेलिना पे। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि एनएमसी फिर वो गई थी और एनएमसी में उसने अपना इलाज कराया और इलाज कराने के बाद उसे फिर शराज ने जो है वो घर छोड़ा। उसका घर भी जो है वो डिफेंस के ही फेज 2 के करीब कहीं बताया जाता है। असल जगह मुझे इसकी नहीं पता, लेकिन जो तहकीकात में सामने आई वो फेज 2 तक की बात सामने आई, उससे आगे की कोई बात सामने नहीं आई। अब जो सैंपल मिला है, अब अगर एंजेलिना सामने आ जाएगी तो उससे मैच किया जाएगा, जिसके बाद मालूम हो सकेगा कि ये एंजेलिना का ही है। अब एंजेलिना को तलाश करना शुरू कर दिया है, लेकिन एंजेलिना पूरे सरार तौर पर गायब है, लापता है। अब तक वो मंजर आम पर नहीं आई है। अगर वो खुद से सरेंडर कर देगी और अपना बयान दे देगी कि आया ये वाकया हुआ क्या था, असल वाकये की वजह क्या थी, करना शुरू कर दिया है कि आखिर उस वारदात वाले दिन या वारदात से कबल जो लड़की है एंजेलिना, आखिर वो कहाँ है, उसकी तलाश शुरू कर दी है। और उसके बारे में ज़्यादा कुछ तो पुलिस को भी मालूम नहीं है, क्योंकि जब वो मंजर आम पर आएगी तभी मालूम हो सकेगा कि आया वही मजीद बता सकेगी तहकीकात में कि आया किस किस तरह और किस किस तरीके से मुल्जिम अरगमान जो है इसने ये सारा वाकया किया था और उसमें ये एंजेलिना भी शामिल थी। और इसी बात का एतराफ़ जो है अरमगान ने भी अपनी इंटरोगेशन में कर लिया है कि उसने एंजेलिना को 2 रोज़ कबल पहले बुलवाया था और बुलवाने के बाद उस पर तशद्दुद किया था। ये सारा एतराफ़ अरमगान भी अपने बयान में अब कर चुका है। जो इंफॉर्मेशन है, जो इस वक्त
معلومات ہے جو اس وقت ادارے ہیں ان کے پاس، اس نے تمام وہ باتوں کا اعتراف جو عدالت میں نہیں کیا تھا اب اس نے اعتراف کر لیا ہے، اور اس نے بتا دیا ہے کہ میں نے ہی مصطفیٰ کو مارا ہے، تشدد کیا ہے، اور پھر اس کی لاش کو آگ لگائی ہے، جلا دیا ہے۔ یہ سارا معاملہ شیراز، اور اس نے بتایا کہ میں خود کر رہا تھا، لیکن اینجلینا اس میں بطور گواہ ہے یا پھر بطور ملزمہ ہے، یا پھر یہ تحقیقات میں آگے چل کر معلوم ہوگا کہ اس کا کردار کہاں تک کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ چونکہ ابتدائی طور پر کوئی ایسے شواہد سامنے نہیں آئے جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ ملزمہ ہے، ابھی تک صرف یہی معلوم ہو پا رہا ہے کہ یہ وقوع سے قبل یہاں پر موجود تھی، اور وجہ جو بنی وہ وجہ اینجلینا بنی۔ اب اینجلینا وجہ بنی ہے یا اینجلینا نے اسے یہ کہا ہے کہ مصطفیٰ کے ساتھ تم کچھ اس طرح سے کرو، یہ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، یہ آگے چل کر تحقیقات میں ہی معلوم ہوگا، چونکہ اب دن بدن چیزیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں اور تحقیقات بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن پھر میں یہاں پر بتا دوں کہ جو سیمپل ہے وہ اینجلینا کا ممکنہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اس کے خون جو وہاں سے بہا تھا وہ خون ممکنہ طور پر بتایا جا رہا ہے، لیکن جب وہ پولیس کے پاس شامل تفتیش ہو جائے گی تو پھر صحیح پتہ چل سکے گا کہ آیا یہ سیمپل کس کا ہے۔ اور ساتھ ہی جو مصطفیٰ کے جو اہل خانہ ہیں انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ جو مصطفیٰ کی تدفین ہے وہ عیدی قبرستان میں نہیں ہوگی، بلکہ اس کی تدفین جب اہل خانہ کو اس کی میت حوالے کر دی جائے گی تو اس کی تدفین کا جو فیصلہ ہے وہ فیز 8 میں انہوں نے کیا ہے، فیز 8 میں رکھا گیا ہے۔ جب اس کی حوالگی ہو جائے گی اہل خانہ کو، اس کے بعد ان کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اسے فیز 8 میں اس کی تدفین کریں گے۔ انتہائی دل دہلا دینے والا یہ واقعہ تھا، اور اہل خانہ کے لیے انتہائی غم کا یہ وقت ہے، غمگین وقت ہے ان کے لیے، اور یقیناً پوری فیملی ہی اس سارے معاملے میں انتہائی صرف پریشانی کا جملہ تو میرا خیال ہے کم ہوگا، ان کے یقیناً دل پھٹ گئے ہوں گے سارے معاملے کو دیکھ کے، سن کے۔ تو اب اینجلینا جب سامنے آئے گی تو اس کا بیان کیا آتا ہے یہ دیکھنا ہے۔